नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं एके न्यूज। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। आज हम आपको जनपद बदायूं के शेखुपुर विधानसभा के चुनावी रुझान के बारे में दिखाएंगे। क्षेत्रीय विधायक धर्मेंद्र साक्य से हुई हमारी बातचीत के बारे में भी दिखाएंगे कि उन्होंने अपने 5 साल में क्या विकास कराया। ये सब जानेंगे पप्पू भैया से और जनता का क्या रुझान है उनकी तरफ। तो चलते हैं, पहले विधायक धर्मेंद्र साक्य से जानकारी लेते हैं उनके कार्यों के बारे में। विधायक जी, आपने अपने 5 साल में क्षेत्र में क्या विकास कराया है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात विकास की, तो वास्तव में इस सरकार में ग्रामीण अंचल के अंदर जो वास्तव में मूलभूत समस्याएं थी, तो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने और हमारे सबके प्रयास से हम हद तक लगभग 70% काम में हम कामयाब हुए हैं। और आप जब क्षेत्र में निकलेंगे तो समस्याएं 70 साल देश आजादी के बाद जो काम नहीं हो पाए, लोगों की मांगे थी। कई जगह ऐसी समस्याएं थी कि पुल बनाना बहुत जरूरी थे, वहाँ पुल बनाने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आबादी के जो भाग में जो कीचड़ भरे रहते थे, हमने उसमें PWD द्वारा उसमें रोडें बनवाने का काम किया, CC डलवाने का काम किया। विधायक जी, आपने अब तक सरकारी योजनाओं का क्या क्या लाभ जनता को दिलाया? इस स्थान में हम जिस गांव में चले जाएं, मैं नहीं कह रहा, जिस गांव में चले जाएं, हमने बिना भेदभाव के काम किया। पहले भेदभाव हुआ करता था हमारे लोगों के साथ कि हम इस गांव में काम करेंगे और इस गांव में काम नहीं करेंगे। वास्तव में ऐसे बहुत से जनपद, मेरी विधानसभा में ब्लॉक कादर चौक ले लिया जाए, जगत ले लिया जाए, यानी किसी भी ब्लॉक में आप जाके देखिए और किसी गांव में पता करिए क्या स्थिति गांव में इस समय पहले की सरकार में और की सरकार में विकास कार्यों में कितना काम हुआ है। विधायक जी, जनता का कहना है कि आपने क्षेत्र में जीतने के बाद भ्रमण नहीं किया है। आपके गांव की सड़क ही बहुत बुरी थी, जैसे आपने दिखाया तो बनी। आपका शुक्रिया सड़क बनाने में पहल की। मैं तो ग्रामीण में ही रहता हूँ, ज्यादातर मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ। मैं तो एक गाँव से एक परिवार से वाकिफ हूँ। विधायक जी, एक बार भी आपने अपनी ग्रामीण सड़कों को जाकर देखा है? वे किस तरह से बद से बदतर हैं और आप कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं। लकड़ी जंगल और रुझानी की तरफ आपकी सड़कों का बुरा हाल है। वो भी मैंने पास करा दिया है, टेंडर भी उसका लगवा दिया है। और दूसरा एक सड़क थी म्याऊं से लेकर उसे तक, आज अखबार में ही पड़ा होगा, लगभग 19 करोड़ रुपए सेक्शन उस सड़क को हुआ, क्योंकि सिंगल सड़क थी, आज तक किसी ने डलवाया नहीं। वास्तव में उसका भी मैं 2-4 दिन में उसका टेंडर निकलने वाला है। वो भी बहुत चौड़ी रोड पड़ने जा रही है। गायों से किसान परेशान है, उसके लिए क्या उपाय किए हैं आपने? क्या वास्तव में गायों को संरक्षण प्राप्त हुआ है? वे तो बुरी तरह से कट कर मर रही हैं, ना ही उचित चारा है और ना ही देखरेख। गायों की समस्या गांव के लोगों ने ही समस्या पैदा कर रखी। मैंने सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण अभी मैंने शिलान्यास किया है और शायद एक 15-20 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। कादर चौक में ग्राम सभा में लगभग 30 बीघे जमीन में उसका निर्माण हो रहा है, जिसमें कम से कम 500 से लेके 1000 आवारा पशु वहाँ रखे जा सकते हैं। हम गाय को गौ माता मानते हैं, मगर देखना नहीं चाहते। सरकार पे आरोप मढ़ते हैं, ये सरकार नहीं। जब हमारी गाय कटती थी तब लोग ये हम लोग जो कहते थे कि अरे गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो। जब गौ माता की रक्षा हम लोग कर रहे हैं, तब जाके लोग अपने घर में अपनी पालतू गाय दिन में छोड़ देते हैं, रात में छोड़ देते हैं अपना इस्तेमाल करके। वास्तव में ग्रामीण लोग अगर 1-1, 2-2 पशुओं को पालना शुरू करें, या हम जहाँ हमारी गौशालाएं खुली हुई है वहाँ पे रखरखाव जनप्रतिनिधि के अलावा जनता के लोग भी संभाले, तो ये समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। विधायक जी, महंगाई से जनता बहुत परेशान है। डीजल, पेट्रोल, दाल, तेल, रसोई गैस आदि सभी के रेट आसमान छू रहे हैं। कहीं महंगाई नहीं है। आप बताओ महंगाई का नाम जो चीज नहीं। आप बताइए 10 साल पहले डीजल के क्या दाम थे और पेट्रोल के क्या दाम थे? उस समय रोज जो मजदूर की आमदनी कितनी थी? जो आमदनी 100 रुपया थी, आज 400 रुपए की मजदूरी में आप मजदूर मिल रहा है। तो जब हमारे मजदूर 100 से 400 में आ सकता है, तो उस समय का डीजल पेट्रोल 65 रुपए मिलता, तो आज 85 रुपए है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे जनता को लाभ मिले? मैंने तो यहाँ जगह ढूंढी। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लग जाए,
हैं, उन उद्योगों के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार जो घूम रहा है उसको रोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर मिले, उत्तर प्रदेश से बाहर ना भटकना पड़े। उसके तहत हम लोगों ने शुरुआत में तैयारी करी। लोग बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बाहर से विदेश से बुलाए, उनसे अनुरोध किया। वो पिछली सरकारों में यहाँ उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने से डरते थे, कहते थे या तो माफिया राज है, यहाँ तो टैक्स वसूली होती है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली सुविधा नहीं है या सड़क की सुविधा नहीं है। हमने उनको गारंटी दी है ये सुविधाएं मुहैया कराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार आपके साथ करेगी। आइए आप उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाइए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इन नौजवानों बेरोजगारों के साथ खड़े, और समय आने दो ये चीज भी हम दूर करेंगे। आप जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? अरे मेरी ताकत मेरी जनता है, मेरी ताकत होगी तो मैं जनता की सेवा हमेशा करता रहूंगा और जीवन से ही सेवा करता चला आ रहा हूँ। धर्मेंद्र जी, सपा वाले कहते हैं कि आप उनके काम गिनाते हैं, उनका काम है और आप अपना काम बताते हैं, इस पर क्या कहते हैं? कोई विकास नहीं कराया, कोई धरातल पे कोई चीज नहीं है। पिछली बार विधायक अपने मोबाइल बंद करके घर लेटे रहते थे, पूरी 5 साल क्षेत्र को झांकने नहीं गए। कहाँ क्या हो रहा है? बस जात और धर्म की राजनीति चाहिए, और जात धर्म की राजनीति इस बार नहीं चलेगी। इस बार सब धर्म और सब जात के लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करेंगे। अब देखिए जनता का सीधा रुझान हम आपको दिखाएंगे। हमने गांव-गांव जाकर भ्रमण किया और लोगों से मालूम किया, तो बीजेपी और सपा की जोरदार टक्कर इस क्षेत्र पर नजर आती है। जनता का क्या कहना है ये आपको सीधे सीधे हम दिखाएंगे उन ग्रामीणों से जिनसे हमने बात की है। तो चलते हैं जनता के पास। हालांकि इस क्षेत्र में सपा अभी भी टॉप पर चल रही है। इस समय मैं कादर चौक ब्लॉक के ग्राम कोड़ा शाहपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है अब की बार किसकी सरकार पर हम रुझान लेने आए हैं कि क्या यहाँ की पब्लिक संतुष्ट है बीजेपी सरकार से, और दोबारा से क्या जो विधायक मौजूद हैं वही जीत पाएंगे या नहीं। चलते हैं, पहले ग्रामीणों से मालूम करते हैं कि उनका क्या रुझान है और वो हमें क्या बताने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। बलवीर सिंह जी, बताइए यहाँ पर जैसे कि 5 साल अब जो है सरकार को होने जा रहा है, 4.5 साल पूरे हो चुके हैं जी। तो क्या इधर आपके विधायक जी कभी लौट कर आए? हमारे यहाँ नहीं है। कोई विकास कार्य इधर दिया ग्राम पंचायतों को? काम नहीं है। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए फिर? अखिलेश। अखिलेश के सपोर्टर हैं आप लोग? अच्छा, यहाँ गांव में आपके आस पड़ोस का माहौल क्या है? तो अखिलेश ही चाह रहे हैं। सब अखिलेश को चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। आप भी यानी जो बीजेपी के समर्थक नहीं है इस बार? अच्छा, आप बताएं तो। हम अखिलेश ही आदमी, अब भी अखिलेश को चाहते हैं इधर से, चाहे प्रत्याशी कोई भी आए? कोई भी आए। ठीक, आप बताएं। अखिलेश यादव सब अखिलेश को चाह रहे हैं। यहाँ पर जो है अब की बार इस विधायक का पप्पू जो है साग के इनका विरोध हो रहा है। हाँ, कोई वो कोरोना विकासकारी है इसलिए यहाँ पर विरोध हो रहा है। अच्छा, आप बताओ भैया, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार अखिलेश की। अखिलेश, आप बताएं भैया। अखिलेश सरकार समाजवादी के लिए आप? अखिलेश सरकार। अच्छा, तो पहले बताते हैं कि अखिलेश सरकार में काफी गुंडागर्दी रही थी और जो है चोर चक्को ज्यादा सरकार थी। अभी सरकार में क्राइम कम हुआ है। 100 नंबर उनकी देन है जो आज रास्तों पर निकलने में आराम होता है। गाय भैंस नहीं खुलते हैं। मतलब अब जो है कुल मिला के फिर भी अखिलेश को चाहते हैं। अखिलेश देखिएगा, इस क्षेत्र में जो क्षेत्र है कादर चौक का, ये उजानी रोड कहलाता है। यहाँ पर ये कोड़ा शाहपुर गाँव है और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा समर्थक मैं कई गाँव को घूम कर आ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी सरकार का यहाँ पर खुला विरोध हो रहा है और हमारे साथ बने रहिए। हम आगे भी रुझान ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे। इस एरिया का पूरा रुझान दिखाएंगे, पूरे विधानसभा का। इस समय मौजूद हूँ इस ग्राम पंचायत उनौला में। यहाँ पर जो है विधानसभा क्षेत्र ये शेखुपुर लग रहा है और किस तरह की समस्याएं गाँव में है, अब की बार किसकी सरकार होगी, ये हम पब्लिक से जानना चाहेंगे कि पब्लिक का रुझान क्या है। चलते हैं पब्लिक से मालूम करते हैं अब की बार किसकी सरकार, गाँव में सबसे बड़ी समस्या क्या है। अब की बार किसकी सरकार के लिए आप बनाना चाहेंगे? हम तो बहन जी की सरकार बनाना चाहते हैं। बहन जी की चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार की कोई कमियां आपको नजर आ रही हैं? कमियाँ का दुखी हुई है बिल्कुल। जैसे मतलब गल्ला माल सस्तों भी को हमारो हर चीज़ सस्ती भी की और हमें मिली महंगी। अब की बार किसकी सरकार चाहते हो आप? बहन जी की। बहन जी की चाहते हो। आप बताएं किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? बहन जी की सरकार चाहते हैं। कोई खूबियां बताइए सरकार बहन जी की क्यों आना चाहिए? बीजेपी में क्या कमी है ऐसी? बीजेपी में कमी तो बहुत सी है। जैसे हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, किसान का गल्ला सस्ता हो रहा है। मतलब किसानों की समस्या बरकरार है, इसलिए आप चाहते हैं? अरे मजदूरी मिल रही है, मजदूर को
अच्छा। दिल्ली से भाग रहे हैं, मुंबई से भाग रहे हैं, तो इससे बड़ी समस्या क्या होगी? सरकार से आती हो की बात? हाँ जी। और राशन वगैरह सब कुछ मिल रहा है आपको? कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं। यहाँ अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार हो। बहन जी की। देखिएगा यहाँ टोटल समाज जो है सब बहन जी की सरकार के चाहते हैं कि यहाँ पर बहन मायावती की सरकार बने, और बीजेपी सरकार को जो है ये तरह तरह के यानी परेशानियां बता रहे हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। इस बार यहाँ पर जो है इस गांव से ज्यादातर वोट बीएसपी के लिए सपोर्ट कर रहा है। देखिएगा इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद बदायूं के कादर चौक ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुगर्रा टटई में, और यहाँ पर जो है क्या समस्याएं हैं और क्या विधायक जी जीतने के बाद कभी आए या सांसद जी कभी इधर आए, ये सब कुछ हम जनता से मालूम करेंगे। क्या रहेगा बीजेपी का 2022 में यहाँ का रुझान? लाला राम जी, अब जो चुनाव आ रहा है इसमें क्या रुझान रहेगा? अखिलेश की भाई, हम तो अखिलेश जिताएंगे। अखिलेश को जिताएंगे, प्रत्याशी कोई भी हो? कोई भी। ठीक है। आपकी जो बीजेपी से विधायक जी हैं यहाँ पर धर्मेंद्र कसाब, उनका क्या रुझान रहेगा? उनका कुछ रुझान नहीं रहेगा। नहीं दिखाते। आप बताएं भैया, क्या नाम है? महावीर सिंह। बताइए महावीर जी, यहाँ पर जो चुनाव आ रहा है 22 में, क्या रुझान रहेगा यहाँ पर उनका? 2022 में अखिलेश जी करेगा। किसी पार्टी के विधायक की टक्कर रहेगी? अखिलेश की आएगी टक्कर। अखिलेश जी की यहाँ पर रहेगी। हाँ। और जो धर्मेंद्र हैं भाई इस समय मौजूद विधायक, यहाँ पर उनका क्या रुझान रहेगा? ना उन्हें तो नहीं चाहिए। आज तक शकल ना दिखाई है आए के यहाँ। अच्छा। हाँ, कैसे विधायक हैं? और ये जो सड़कें हैं इतनी बुरी पड़ी हुई सड़क हैं, इतनी बुरी पड़ी हुई है, जहाँ पर इतने पैदल ना चलो जा रहा हुआ। कमालुद्दीन बताओ, इस गांव में जो है चुनाव होगा तो किसकी तरफ ज्यादा वोट होगा? वोट अखिलेश की ज्यादा पड़ेगी। अखिलेश की तरफ ज्यादा होगा है? बताओ भैया, क्या नाम है? बताओ यहाँ पर चुनाव में किस तरह का रुझान रहने वाला आपकी बात? अखिलेश यादव का रहने वाला है यहाँ पर अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा इस क्षेत्र में। ठीक है। इस समय मौजूद हूँ पूरखेड़ा में, ये जनपद बदायूं के ब्लॉक कादर चौक का गांव है। इस ग्राम पंचायत में कभी विधायक जी आए या उनकी निधि से कुछ यहाँ पर कार्य हुआ या ना हुआ, ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। ग्रामीणों से मालूम करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार और वो रुझान किसके तरफ देना चाहेंगे। क्या वही विधायक दोबारा होंगे या कोई नया विधायक यानी देखना चाहते हैं इस क्षेत्र से? चलते हैं ग्रामीणों के पास, मालूम करते हैं ग्रामीणों से क्या उनका रुझान है। गंगा शरण जी, यहाँ पर जैसे कि आपके विधायक इस समय धर्मेंद्र साहब, क्या जीतने के बाद कभी पलटे हैं इधर? यहाँ पर विधायक जी नहीं आए, एक बार आए। कोई काम वगैरह इधर उन्होंने दिया है गाँव में? कोई काम कोई नहीं देगा। अब कैसा रुझान रहने वाला उनका इस बार? ये तो अब हम देखेंगे, जनता का नाव चुनेंगे। नौ चुनेंगे आपकी बार है? ठीक है। आप बताओ। हाँ, नौ ही चुनो जाए। अब भी नए चुनना चाह रहे हैं? तुम बताओ भी क्या नाम है? ये जो मौजूदा विधायक है इनकी तरफ नहीं है पब्लिक, बताओ कैसे चुनाओगे आपकी बार? नए बनाना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव, समाजवादी सरकार। अखिलेश ही जाएगा। मतलब समाजवादी के लिए यहाँ पर? समाजवादी की तरफ। ठीक है। तुम बताओ भैया, क्या नाम है? हम भी समाजवादी के साथ हैं। समाजवादी के साथ हो? बीजेपी के साथ नहीं हो? नहीं है। आप बताओ हम भी साथ हैं। किसके साथ हो? किसके साथ कितने विधायक बनाओगे? अखिलेश के? अच्छा, तुम बताओ क्या नाम है? अखिलेश का शेर सिंह कश्यप। शेर सिंह कश्यप। यहाँ कश्यप समाज भी अखिलेश समाज के साथ? अखिलेश ही अब की होली गाड़ी पर ठीक है। इस क्षेत्र अखिलेश यादव पार्टी जीतेगी? अखिलेश पार्टी। अच्छा, कोई भी प्रत्याशी है? मतलब टोटल इस भीड़ में सब तरफ कैमरा बहुत सब यानी अखिलेश यादव को चाह रहे हैं। कोई काम भी नहीं किया। यहाँ पर बीजेपी से पूरा गांव ही बीजेपी से खिलाफ है। यहाँ पर विधायक जी आए नहीं है, उनके न आने से और उनके कार्य न करने से यहाँ के लोग संतुष्ट हैं और सभी लोग समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान दे रहे हैं। देखिएगा इस समय मैं आ चुका हूँ जनपद बदायूं के विधानसभा क्षेत्र शेखुपुर का गाँव है ये ज्योति धर्मपुर। पप्पू भाई, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश की। अखिलेश यादव की। आपके ग्राम पंचायत में कितना वोटर ऐसा है समाजवादी को सपोर्ट करता है? 700 वोट यहाँ पर जो है समाजवादी को सपोर्ट करता है। ठीक है। और इसके अलावा अपने ग्राम पंचायत में जैसे जो सरकारी योजना मिली उसका कोई लाभ मिला था आपको? क्या नहीं मिला था, कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं। बता भैया, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश। अखिलेश यादव की। क्या कारण है ऐसा जो अखिलेश यादव की सरकार आपको अच्छी लगती है? बीजेपी कुछ काम ही नहीं करा रही है। कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है। बार किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या खूबियाँ रही जो अखिलेश यादव को अपराध कर रहे हैं 5 साल बाद? अखिलेश ने काम करे ना, काम करे थे। में देखो कितना काम किया है। अच्छा जी। युवा हैं, बताइए अब की बात किसकी सरकार? सर सरकार तो क्या अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश की सरकार बनेगी, आप लोगों ने मन बना लिया है? मन बना लिया है और बेरोजगारी इतनी फैली पड़ी, क्या करें। देखिएगा इस समय मौजूद हूँ ककोड़ा में और ये जो है विधानसभा क्षेत्र है शेखुपुर। इसके विधायक इस समय मौजूद हैं धर्मेंद्र साहब।
वर्तमान में क्या उनकी स्थिति है? सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार बनेगी इस बार। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? ठीक है। आप बताएं क्या नाम है? बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी नाम बताइए। मेरा नाम महेश है। आप बताएं क्या नाम है? बताइए किसकी सरकार अब की बार बनने जा रही है? समाजवादी को समर्थन करता आप समाजवादी को समर्थन कर रहे हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, आप यहाँ पर जो है बीजेपी की, आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? विधायक जी चाहे ये हो या कोई और हो, आप बताएं। बीजेपी समर्थन करता आप भी बीजेपी समर्थन करेंगे? बताओ किसे समर्थन करोगे? बीजेपी? हाँ बीजेपी आ रही है। बीजेपी को? ठीक है। आप बताएं भैया किसका समर्थन अदा कर रहे हैं आप? समाजवादी के लिए। ठीक है। आप बताओ यहाँ पर किसकी सरकार होनी चाहिए अब की बार? बीजेपी की। हाँ बताइए कसर जी, यहाँ पर अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की। आप बताएं क्या नाम है सर? बीजेपी की सरकार। बीजेपी। आप बताओ भैया आपकी बार बहुमत किसका है? बीजेपी। आप बताएं। सब यहाँ एक ही है मामला। बीजेपी का ही है। अंदर सिंह यादव जी। आपकी बार? समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ और सरकार भी उसी की बनेगी। सरकार भी उसी। हम तो भाई राधे श्याम कश्यप मोदी जी उर्फ मोदी भैया ठीक है। हमें बोलते हैं इसका ओड़ा। जी। ठीक। हम तो करीब 20 साल पहले से बीजेपी में मतलब अभी बीजेपी को सपोर्ट और करेंगे? अब भी जब तक जिएंगे तब तक बीजेपी में ही रहेंगे। आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सत्य है। जी बताइए आपकी बार किसकी सरकार है इधर? आप भी बीजेपी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं? देखिएगा ककोड़ा ग्राम पंचायत पर यहाँ पर बीजेपी का सर्वे ज़्यादा निकल कर आया है। यहाँ पर लोगों ने बीजेपी को ज़्यादा पुकारा है, लेकिन अभी 3 गांव हम और घूम कर आए। बकोड़ा है, कोड़ा शाहपुर है, यहाँ पर अन्य गांव उधर कूदखेड़ा वगैरह था। उधर समाजवादी का समर्थन सबसे ज़्यादा लोग कर रहे थे, तो यहाँ मिला जुला समर्थन देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो है आगे और गाँव का हम सब रुझान निकालेंगे, मालूम करेंगे कि किसका यहाँ पर बहुमत ज़्यादा होगा, किसकी सरकार होगी। देखिएगा इस समय मैं आ चुका हूँ जनपद बदायूं के विधानसभा क्षेत्र शेखुपुर में। इस समय धर्मेंद्र शाक्य हैं, बीजेपी से विधायक हैं, मौर्य समाज से हैं, काफ़ी समाज का उनका वोट है इधर एरिया में। लेकिन अब की बार किसकी सरकार के तहत हम पब्लिक से मालूम करेंगे कि जनता किसके तरफ रुझान देने वाली है। तो चलते हैं सीधे जनता के पास। ये ग्राम पंचायत उघैनी है। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? सरकार तो भाई अखिलेश ही चाहते हैं। अखिलेश की चाहते हैं? अखिलेश की सपा सरकार? जी अखिलेश की होना चाहिए। अखिलेश की। अच्छा, यहाँ पर गांव में कितना वोट होगा समाजवादी का? वोट काफी है। ठीक है। अब की बार किसकी सरकार में युवा हो बताइए? अखिलेश। चतौरा से आप प्रधान जी हैं भानु भाई, तो यहाँ बताइए हमें जैसे कि अब की बार किसकी सरकार होना चाहिए? सरकार तो जो है यहाँ पर जो है उन्हीं की सरकार बनेगी, बीजेपी वालों की। बीजेपी वालों की। इस गांव में आपके कितने % वोट ऐसा है जो कि यानी बीजेपी की तरफ जा रहा है? 70% वोट जाएगा। 70% वोट। अच्छा, विधानसभा से शेखुपुर से जो विधायक हैं अभी धर्मेंद्र, वो आते हैं इधर कभी? हाँ आते हैं, आते रहते हैं। ठीक है। यहाँ अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? मोदी की सरकार योगी मोदी जी की सरकार चाहते हैं। मेरा नाम नरेश। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सरकार अखिलेश की। अखिलेश की सरकार। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। अखिलेश जी। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। आपका नाम भी अखिलेश यादव है? अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश जी की। अच्छा, बीजेपी सरकार का कितना लाभ ले पाए लोग उधर? कुछ नहीं लाभ मिल पाया। कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है। क्या नाम है अंकल आपका? अब की बार किसकी सरकार है? अखिलेश जी की सरकार होगी। भाईपाल जी बताइए, यहाँ पर अब की बार किसकी सरकार बनना चाहते हैं आप? जी की बनना चाहते हैं। अच्छा, तो यहाँ शेखुपुर विधानसभा पर विधानसभा है। अब की बार रिजवान इधर से फिर रहे हैं प्रत्याशी? हाँ निकल सकते हैं? निकल सकते हैं। ठीक है। आप बताओ आंटी जी, किसकी सरकार चाहती हो की बार? मोदी जी की सरकार से सुधा? बहन जी की। बहन जी की चाहती हैं। योगी जी सरकार से खुश नहीं है? नहीं कुछ नहीं। आप बताओ क्या नाम है? अब की बार किसकी सरकार बनाना चाहती हो? बहन जी की चाहती हो। सरकार चाहते हो इस बार? बहन जी की सरकार चाहते हैं।